Hello everyone, my name is Anjali Gulati. I'm a practicing psychologist at Faith Hospital चंडीगढ़। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया। बहुत से लोगों ने डिमेंशिया शब्द सुना होगा। डिमेंशिया की परेशानी जो है वो ज़्यादातर ओल्डर जनरेशन में आती है, मतलब अबव 60 ज़्यादा देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं डिमेंशिया होता क्या है। तो डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर भूलने की बीमारी, जिसे हम कहते हैं डिक्लाइन इन मेमोरी, और सोचने की क्षमता, थिंकिंग स्किल्स वगैरह में नीचे, मतलब उसमें घटाव आता है। ये इंडिविजुअल जिसको ये भुगत रहा होता है, उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़ बहुत दर्जे ख़राब हो जाती हैं। बहुत ग्रेजुअली इस चीज़ का असर देखा जाता है। इसी करके इसको हम प्रोग्रेसिव इलनेस भी कहते हैं, मतलब जिसको जो बढ़ते बढ़ते ख़राब होगी। तो अब देखते हैं इंडिया में कितने लोग डिमेंशिया की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टेटिस्टिक्स, मोर देन 40 lakhs ऑफ जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो एक्टिव डिमेंशिया के केसेस, मतलब ये केसेस में एक्टिव है। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। तो ऐसे बहुत से कॉजेज देखे गए हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल पर जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है, जिसमें से एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं अल्जाइमर्स, जो धीरे धीरे हमारे जो सेल्स है ब्रेन के, वो धीरे धीरे डीजेनरेटिव होना शुरू हो जाते हैं, जिसके करके डिमेंशिया के अंडर जो प्रॉब्लम है अल्जाइमर्स वो हो जाती है। फिर बात करते हैं हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का मतलब है किसी भी तरीके के इम्पैक्ट से या ट्रॉमा से हमारे ब्रेन को या हमारे हेड पे अगर कोई इंजरी होती है, उसके कर भी इम्पेयरमेंट या फिर रिस्क ऑफ डिमेंशिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट आती है जो बहुत कॉमनली बताया जाता है, वो है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन। मतलब ब्रेन में पहुंचने वाला जो खून है वो अगर घट जाए या उसकी स्पीड या वो रिड्यूस हो जाए तो भी डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। तो मेजरली 4 तरीके के डिमेंशिया के टाइप्स हैं, जिसमें से पहला मैंने जैसे अभी बताया था अल्जाइमर्स डिजीज़ है, जिसमें ग्रेजुअली डिक्लाइन इन मेमोरी देखा जाता है। मतलब आपने देखा होगा 60 साल या 65 साल के बाद जो वो लोग बूढ़े होने लगते हैं वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। तो उस समय में एजिंग की वजह से भी न्यूरो डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसी में अगर वो ज़्यादा सीवियर लेवल पर हो और अगर आप किसी डॉक्टर से चेक करवाते हैं या टेस्ट कराते हैं तो वो शायद अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम बनने का या उसकी शुरुआत हो सकती है। अब देखा जाता है अल्जाइमर्स की डिजीज़ पहले सिर्फ 60 से ऊपर देखी जाती थी, अब अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया या अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स भी देखा जाता है, जो मे बी आफ्टर 40 भी स्टार्ट हो सकता है। फिर आता है हमारा वैस्कुलर डिमेंशिया, जिसमें जो मैंने पहले बताया वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिमेंशिया इज रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो जब वो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके करके जो इम्पेयरमेंट आती है, उसके करके जो दिक्कत आती है, उसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। फिर आता है एक तीसरे किस्म का डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं लुई बॉडी डिमेंशिया। इसके अंदर क्या होता है, आपकी फ्लक्चुएशंस आती हैं एक तरफा ध्यान देने में या अलर्टनेस में। इसी प्रॉब्लम की वजह से लुई बॉडी डिमेंशिया के कर कुछ लोगों को उस उम्र में हल्यूसिनेशंस, मतलब भ्रम वगैरह की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। वो हल्यूसिनेशंस विजुअल हो सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन और भी तरीके की हल्यूसिनेशंस आ सकती हैं। अब बात करते हैं लास्ट, जिसे हम कहते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है चेंजेस इन पर्सनैलिटी, जैसे किसी का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। अगेन इसको टेस्ट करके हम अच्छे से देख सकते हैं। इसी काइंड ऑफ डिमेंशिया में बिहेवियर, आपका पर्सनैलिटी और भाषा, ये तीनों ही एस्पेक्ट्स में डिफ़िकल्टी और डीजेनरेशन या प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं डिमेंशिया के लिए क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द इंटरवेंशंस फॉर डिमेंशिया। पहले इस चीज़ को मानते हैं, डिमेंशिया जो है वो प्रोग्रेसिव इलनेस है, इसका कोर्स ऑफ गेटिंग बेटर बहुत लो रहता है। तो जो भी दिक्कत परेशानी डिमेंशिया के कर के लोगों को आती हैं, जिसमें हो सकता है बातचीत करने में दिक्कत या भूलने की बीमारी या चीज़ों को समझने की दिक्कत, इन सब चीज़ों की दिक्कत को हम इंडिपेंडेंटली फोकस करके ट्रीट करते हैं। मेडिसिन यहाँ पर कई दर्जा हेल्प करती हैं। देयर आर सम मेडिकेशंस जो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से लिखवा सकते हैं। फिर आती है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। ये एक अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटिंग या मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया है, जिसके अंदर किसी तरीके की कॉग्निटिव
स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कोई ब्रेन टीजर्स करना, उनसे मतलब जिनको ये दिक्कत हो रही है उनसे रोज़मर्रा में शब्दों को उच्चारण सिखाना या उनके साथ कोई ऐसी ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ करना, ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं उनको मैनेज करने में। फिर आता है, देखा गया है कि फिज़िकल एक्टिविटी जिनकी रेगुलर रहे, अगर वो डिमेंशिया से जूझ भी रहे हैं या फिर अगर उनको रिस्क ऑफ डिमेंशिया हाई है, तो फिज़िकल एक्टिविटी क्या करती हैं, अपने ब्रेन में जो ब्लड बैरियर है, ब्लड को फ्लो में लाने के लिए वो हेल्पफुल रहता है। तो मतलब फिज़िकल एक्टिविटी ओवरऑल आपकी फंक्शनिंग और डिमेंशिया से जूझने के लिए हेल्प करता है आपको। फिर आती है, बहुत कॉमन हो चुकी है अभी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि डिमेंशिया की वजह से उनको डे टू डे लाइफ को हैंडल करना, कोई डिसीजन लेना, कहीं अपने घर से बाहर तक जाना, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प करवाती है। उसमें क्या है, आप नए तरीके की मतलब कोपिंग सीख सकते हो, किस तरीके से एक चीज़ को हैंडल करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, रोज़मर्रा में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने के लिए हेल्प कर सकती है। ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पेशेंट्स को हेल्प करती हैं। फिर आता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। जैसे मैंने बताया कि लुई बॉडी और फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स और लैंग्वेज की स्किल्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक तरीके से मतलब उनको डिटरमेंट होती है। उसमें क्या है, कुछ लोगों को स्पीच थेरेपी या लैंग्वेज थेरेपी देकर भी हम उनको मैनेज करना बेटर कर सकते हैं। लास्ट में आती है सपोर्ट फ्रॉम द केयर गिवर्स और फॉर द केयर गिवर्स, दोनों ही। अब डिमेंशिया हमें मालूम है कि ये वापस नहीं आ सकती अगर एक बार बीमारी आगे बढ़ने लग गई है, लेकिन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो जिसमें आपके परिवार, आपके दोस्त या आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़, उन सब चीज़ों का अगर आपको हेल्प अवेल करवा सकते हैं लोग, तो बहुत दर्जे आप मतलब इस इलनेस को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये आगे की उम्र में मतलब बूढ़े लोगों को ज़्यादा रहता है या आफ्टर 60 ज़्यादा प्रेवलेंट देखा गया है, उस समय सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत दर्जे हेल्पफुल है। और ये भी ध्यान दें, अगर आपकी फैमिली में किसी पर्सन को डिमेंशिया है या कोई ऐसे सिम्टम्स आपको लगता है कि वो झेल रहे हैं जहाँ पर उनको भूलना हो रहा है या पुराने शब्द जो उन्हें याद नहीं आ रहे या कोई मेमोरी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दिक्कत दिख रही है आपको, जो ऑब्वियस दिक्कत है, ध्यान रखें कि उनको करेक्ट ट्रीटमेंट दिलवाना उनकी नीड भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेशरेबल होती हैं तो आपको अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। केयर गिवर चीज़ को केयर गिवर बर्डन ना बनाएं, अपना भी ध्यान रखें। सो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से कहीं आपको किसी इंसान को जज करने में या किसी इंसान को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। वी वर्क एट फेथ हॉस्पिटल चंडीगढ़। थैंक यू।